चंद्रयान मिशन की कामयाबी के साथ ही इंडिया आलमी सतह पर खुद को एक टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर बनवाने में कामयाब हो गया है, मगर उसके माशी और सफारती फ़वाइद भी हैं। गुज़श्ता रोज़ इंडिया चाँद पर खलाई मिशन उतारने वाला, दुनिया का चौथा और जनूबी कुतुब पर पहुँचने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस लैंडिंग के साथ ही इंडिया आलमी स्टेज पर खुद को एक टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर मनवाने में कामयाब हो गया है। दुनिया भर के मीडिया पर ये खबर शाह सुर्खी के साथ चलाई जा रही है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया के सॉफ्ट इमेज को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है और अब इसे तीसरी दुनिया की एक गरीब मुल्क की हैसियत से नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम खिलाड़ी की हैसियत से देखा जाने लगा है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले ही इंडिया मरीख पर मंगलयान नामी खलाई जहाज़ भेज चुका है, जो 2014 से मरीख के गिर्द चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 3 मिशन की एक और अहमियत और अहम बात यह है कि इंडिया ने यह काम सिर्फ $7.5 करोड़ में अंजाम दिया है, जबकि इसके मुकाबले पर दूसरे मुल्कों के इसी किस्म के प्रोग्राम कई गुना ज़्यादा महंगे रहे हैं। नासा की फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक 1958 से लेकर आज तक चांद पर 70 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़ायद यानी 41 नाकाम रहे। पहले 42 साल तक चांद के मिशंस पर सिर्फ अमेरिका और रूस की इजारादारी रही, मगर फिर 1990 में जापान ने हतन नामी मिशन भेजकर इस फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी चांद पर मिशन भेजे। इंडिया का एक मिशन चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, मगर वो भी नाकामी से दो चार हुआ। 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के मिशन की नाकामी के बाद इंडिया पर सख्त तनकीद हुई, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से। वो आम पब्लिक हो या पाकिस्तान में मौजूद उस वक्त की हुकूमत के मिनिस्टर्स हों, उन्होंने इंडिया के इस भेजे गए मिशन की नाकामी पर खूब मजाक उड़ाया। उस नाकामी के बाद इंडिया के वज़ीर आज़म ने इसरो के साइंसदानों को गले लगाकर दाद दी। उस नाकामी के बाद चंद्रयान 3 की कामयाबी नरेंद्र मोदी की सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह इंडिया ने यह मिशन $7.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर में मुकम्मल किया। अमेरिका के चांद के मिशन भी इंडिया के मुकाबले पर बहुत महंगे हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के चांद पर इंसान उतारने के मिशन आर्टिमस की कुल लागत $93 अरब है। अलबत्ता ये मिशन चंद्रयान के मुकाबले पर कहीं ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि इसमें इंसानों को चांद पर उतारना शामिल है। चंद्रयान एक मिशन का नाम है। ये वर्ड संस्कृत के दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिसका मतलब है चांद गाड़ी। ये इस सिलसिले का तीसरा मिशन है। इससे कबल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन नाकाम हो गया था। विक्रम वो लैंडर है जो चांद की सतह पर उतरा। ये नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बानी विक्रम साराभाई के मुनासबत से रखा गया है। चांद की साख को बेहतर तौर पर समझने के लिए चांद की सतह पर दस्तयाब मवाद पर तजर्बात करना और मुशाहिदा करना है। ये मकसद अपनी जगह, मगर इस लैंडिंग के नताइज कहीं ज़्यादा दूर हो सकते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इंडिया के खलाई तहकीक ने ज़ेर ज़मीन पानी की सतह जानने और मौसमियाती पैटर्न मालूम करने में मदद दी है। चूँकि इंडिया माहौलियाती तपिश से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है, इसलिए इसे यकीनन इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इंडियन हुकूमत की खलाई कामयाबियों से निजी सेक्टर को भी तहरीक मिलेगी और वो भी इस शोबे में सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका में पहले ही निजी शोबा बड़े पैमाने पर खलाई इंडस्ट्री में सरमायाकारी कर रहा है। इसी तरह जिस तरह इंडिया ने कम लागत से चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब किया और अब अगर निजी सेक्टर सरमायाकारी करने लग गया तो आने वाले दिनों में इस चीज़ का इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मिसाल के तौर पर अरब अमारात 2024 में चांद पर अपना रोवर उतारने का मंसूबा रखती है, मगर उनके पास उसे चांद तक पहुंचाने का बंदोबस्त नहीं है और उन्होंने जापानी खलाई कंपनी आई स्पेस की खदमात हासिल कर रखी हैं। इंडिया में सस्ती लेबर और कम कीमत टेक्नोलॉजी की वजह से कम खर्च खलाई कंपनियां कायम हो सकती हैं, जो दूसरी कंपनियों को टक्कर का मुकाबला दे सकती हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब सोचा जा रहा है कि चांद पर आबादकारी करें या ना। अमेरिका और चीन दोनों ऐलान कर चुके हैं कि वो चांद पर इंसान को भेजने का इरादा रखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा है, जहां बर्फ मौजूद है।
اگر انسان کو چاند پر مستقل بستی بنانی ہے تو اسے لازمی کسی ایسے حصے کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں پانی وافر ہو، جو نہ صرف پینے کے کام آئے بلکہ اس سے آکسیجن بھی بنائی جا سکتی ہو۔ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، جو کائناتی فاصلوں کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر مریخ زمین سے اوسطاً 14 کروڑ کلومیٹر ہے، یعنی چاند کے مقابلہ پر 364 گنا دور۔ سیارہ زحل 1.25 ارب کلومیٹر سے زیادہ دوری پر واقع ہے۔ اگر ان سیاروں تک انسان نے کبھی پہنچنا ہے تو چاند کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاند پر رہنا ممکن ہوا تو چاند پر رہنے سے ایک تو خلا بازوں کی تربیت ہوگی کہ دوسرے سیاروں پر طویل مدت قیام کیسے کیا جائے اور اس دوران کیا تکنیکی اور حیاتیاتی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ چاند کے وسائل استعمال کر کے وہاں ایندھن تیار کیا جا سکتا ہے اور خلائی جہازوں کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ چونکہ چاند کی کشش ثقل زمین سے 6 گنا کم ہے، اس لیے وہاں سے راکٹ اڑانے کا خرچ بھی زمین کے مقابلے پر بہت کم ہوگا۔ اس لیے چاند بیس کیمپ کا کردار کامیابی سے ادا کر سکتا ہے۔ چندریان 3 مشن کامیابی کے بعد انڈیا خود کو کہاں دیکھتا ہے اور انڈیا کی دوسرے ممالک میں کیا اہمیت بڑھ گئی ہے یا نہیں؟ انڈین مشن چندریان 3 کی کامیابی کے بعد دنیا انڈیا کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ آنے والا دور کیا انڈیا کی ٹیکنالوجی کا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔